हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और आज हमारी एंशियंट हिस्ट्री का 7th लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है जैनिज़्म, कॉजेज़ फॉर द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और रिचुअलिज्म हो गया था हिंदुइज़्म में। वैदिक रिलीजन हैड बिकम कॉम्प्लेक्स एंड डीजेनरेटेड इनटू सुपरस्टिशंस, डोगमाज एंड रिचुअल्स। वैदिक रिलीजन जो थे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे और बहुत ज़्यादा अंधविश्वास और रीति रिवाज को मानने लगे थे। द सैक्रिफाइसेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेदास बिकेम कॉम्प्लिकेटेड। द वैदिक मंत्रास वर कॉम्प्लिकेटेड एंड वेंट बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन मैन। वैदिक मंत्रास जो थे वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके थे और एक आम आदमी को समझने में बहुत मुश्किल होती थी। सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी। ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी की वजह से सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट हो गया था। दे नो लॉन्गर लेट प्योर एंड होली लाइफ। ऑल द सीक्रेट वैदिक टेक्स्ट वर रिटन इन संस्कृत, जो कि एक हाई क्लास की लैंग्वेज मानी जाती थी। लेकिन महावीर और बुद्धा मासेस से कनेक्ट हुए एक लोकल लैंग्वेज में बात करके, अपनी लैंग्वेज में। जैनिज़्म, ऐसा माना जाता है कि महावीरा जी फाउंडर हैं जैनिज़्म के, जो कि 24th तीर्थंकर थे। द सीक्रेट बुक ऑफ जैन टेल्स अस दैट देयर फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभ। लेकिन जैन की एक सीक्रेट बुक्स के हिसाब से फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ थे, जिनको जैनिज़्म का फाउंडर माना जाता है। उसके बाद 23 तीर्थंकर और आए। विष्णु पुराण और भगवत पुराण ने ऋषभ को नारायण का इनकारनेशन बताया है। ऋषभ नाथ की 4 मेन टीचिंग्स थी: किसी को दुख नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, प्रॉपर्टी नहीं रखना। वर्धमान महावीरा, ही वॉज बर्न इन विलेज कुंडग्रामा इन डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर इन अ क्षेत्रीय फैमिली इन 540 BC। 540 BC में वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जन्म लिया था। वो एक प्रिंस थे और रिलेटेड टू बिम्बिसार, द रूलर ऑफ मगध। उनकी वाइफ का नाम यशोदा था और डॉटर का प्रियदर्शन। और वो ही बिकेम एसेटिक आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। और उन्होंने फिजिकल प्लेजर को त्याग दिया उनके पेरेंट्स की डेथ होने के बाद। फॉर 12 years ही प्रैक्टिस्ड एक्सट्रीम मोर्टिफिकेशन। 12 साल तक वो तपस्या में लगे रहे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही फुली सबड्यूड हिज सेंस। उन्होंने अपना सारा सेंस उसी में लगा दिया, मोर्टिफिकेशन में। इन द 13 year ही रीच्ड निर्वाणा अंडर अ सॉल्ट ट्री, बिकमिंग अ जीना एंड अ केवलिन एंड ऑमनिसिएंट एट झृंबिकग्रमा। 13वें साल में उन्होंने निर्वाणा पा लिया था सॉल्ट पेड़ के नीचे, और वो जीना हो गए थे, यानी उन्होंने अपनी डिज़ायर्स पे को कंट्रोल कर लिया था और स्पिरिचुअली फुली एनलाइटेंड हो गए थे। फ्रॉम द रिमेनिंग 30 years महावीरा मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड प्रीच्ड हिज रिलीजन। उसके बाद 30 साल तक वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे और अपना धर्म फैलाते रहे। At the age of 72 he attained कैवल्य यानी डेथ एट पावापुरी नियर पटना इन 468 BC में। डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज़्म, महावीरा accepted most of the religious doctrines of persona and codified the unsystematic mass of beliefs into an organized and rigid religion। महावीरा ने परसोनाथ जी की काफ़ी रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स को एक्सेप्ट कर लिया था और उसको एक ऑर्गेनाइज वे में, और उसको एक एनकोडिफाइड अनसिस्टमेटिक मास ऑफ बिलीफ्स इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रिजिड रिलीजन। ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड द वैदिक रिचुअल्स। ही डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ही बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। उन्होंने वेदास को रिजेक्ट कर दिया था। गॉड वो भगवान में को नहीं मानते थे ही, लेकिन वो कर्मा में विश्वास रखते थे
और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स में भी। अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा और मोक्ष वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन डिज़ायर। इट कुड बी अटेन्ड थ्रू त्रिरत्नाज। नंबर 1 राइट फेथ यानी साम्यक विश्वास। नंबर 2 राइट नॉलेज यानी साम्यक ज्ञान। नंबर 3 राइट कंडक्ट यानी साम्यक कर्मा। टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म taught 5 doctrines. Number 1 non-injury, number 2 non-lying, number 3 non-stealing, number 4 non-possession, number 5 observed continence यानी सेलिबेसी। 5वीं डॉक्ट्राइन को महावीर जी ने ऐड किया था, बाकी की ऊपर की 4 डॉक्ट्राइन्स को प्रीवियस तीर्थंकर्स द्वारा दिया गया था। द जैना फिलॉसफी शोज अ क्लोज एफिनिटी टू हिंदू सांख्या फिलॉसफी। हिंदू की सांख्या फिलॉसफी के बहुत ज़्यादा क्लोज है जैना फिलॉसफी। दे इग्नोर द आइडिया ऑफ गॉड एंड एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज एंड बिलीव इन द थियरी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स। सेक्ट ऑफ जैनिज्म। परसोनाथ जो कि प्रीडिसेसर थे महावीर के, उन्होंने अपने फॉलोअर को सिर्फ अपर और लोअर पोर्शंस को कवर करने के लिए बोला, यानी अपर और लोअर पोर्शंस, बॉडी के अपर और लोअर पोर्शंस पे कपड़े डालने के लिए बोला, कपड़े पहनने के लिए बोला। लेकिन महावीर जी ने क्लॉथ्स को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया था। देयर वर 2 सेक्ट्स, श्वेतांबर वाइट क्लैड जिन्हें कहा जाता है, यानी दे वोर वाइट ड्रेस, वो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। दे वर मोर लिबरल और सपोर्ट्स ऑफ चेंज। दिगंबराज यानी स्काई क्लैड, ये अपने आप दे केप्ट देमसेल्व्स नेकेड। दे वर ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, आइए देखते हैं। सेक्ट ऑफ जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए महावीर ऑर्गेनाइज्ड एन ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर्स विच एडमिटेड बोथ मेन एंड वीमेन। महावीर जी ने एक ऑर्डर, अपने फॉलोअर्स का एक ऑर्डर ऑर्गेनाइज किया जिसमें आदमी और औरतें दोनों एडमिट होते थे। सिंस जैनिज्म डिड नॉट क्लियरली मार्क इटसेल्फ आउट फ्रॉम द ब्राह्मणिकल रिलीजन, इट फेल्ड टू अट्रैक्ट द मासेस। जैनिज्म भी बहुत क्लियरली से अपने आप को अलग नहीं कर पाया था ब्राह्मणिकल रिलीजन से, इसलिए वो मासेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। लेकिन इसके बावजूद भी धीरे धीरे जैनिज्म फैल गया साउथ और वेस्ट इंडिया में, जहाँ पे ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज वीक, वेयर द ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज वीक। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को कर्नाटक में फैलाए। जैनिज्म स्प्रेड टू कलिंगा इन ओडिशा इन द 4th century BC and in the 2nd century BC. It enjoyed the patronage of किंग खारवेला। साउथ में जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया गया था गंगास, कदम्बास, चालुक्यास और राष्ट्रकूटास डायनास्टीज के द्वारा। जेन्स काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल को पाटलिपुत्र में हेल्ड किया गया था बाई स्थलबोहीन इन द बिगनिंग ऑफ द 3rd century BC, और इसी काउंसिल में 12 अंगास को कंपाइल किया गया था। सेकेंड काउंसिल वालाभी में हुई थी 5th century AD में अंडर द लीडरशिप ऑफ देवराधि शमसरमान and resulted in final recompilation of 12 Angas and 12 Upangas. Contribution of Jainism to Indian culture. जैनिज़्म ने पहला सीरियस अटेम्प्ट किया था वर्ना ऑर्डर की एविल्स को ख़त्म करने के लिए और रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन को ख़त्म करने के लिए। द जैन फिलॉसफी हैज़ सर्टेनली enriched Indian thought. The 5 was अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह and brahmacharya are relevant even today. The adoption of Prakrit language by the Jainas helped the growth of this language and its literature. जैनास ने प्रकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, इससे उसकी ग्रोथ में हेल्प हुई और उसके लिटरेचर में भी। द जैनास बिल्ट भिक्षु गृहास और केव dwellings for the residence of their monks. Innumerable manuscripts in palm leaves were written down and some of them were painted with gold dust. This has given rise to a new school painting known as the Western Indian School. तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हो गया है। मैं धीरे धीरे पूरा जीएस कवर करूँगा
ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठें, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या और भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, मेरा ये लेक्चर आपको सब एग्ज़ाम में हेल्प करे। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।